बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपने घरों में हंसता बसता रखे, आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मेरे बच्चों की फरमाइश से बाहर से आए जी क्रिस्पी चिकन मंगवाई थी इन्होंने। तो मैंने कहा चलें, ये मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है, तो ये मैंने मंगवाई और बड़ी मज़ेदार सी जो है ना ये क्रिस्पी चिकन है। और इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी रुखसाना फूड सीक्रेट पे। लेकिन अभी तो हमने जो है ना उसी वक्त ही बाज़ार से मंगवाना था जहाँ से हम पहले भी मंगवाते थे। तो मैंने कहा चलें, बच्चे फरमाइश कर रहे हैं तो उनकी फरमाइश पे जो है ना हम मंगवा लेते हैं। और माशाल्लाह से जो है ना ये बहुत मज़ेदार थी, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। साथ में केचप होता है और साथ में ये पेप्सी होती है, साथ में ये चटनी होती है, एक तो मायनीज़ की होती है और दूसरी जो है ना इसमें बंद गोभी और गाजर जो होती है और मायनीज़ की, यानी कि ये इसके साथ जो है स्पेशल चटनी होती है इसकी। तो ये मैंने मंगवाया और उसके बाद बच्चों ने खाया और इन्जॉय किया। और इसके बाद जो है मैंने कुछ बातें भी आपके साथ शेयर करनी थी, जिससे कि मैं अपने हर एक व्लॉग में आपके साथ शेयरिंग करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं। अगर एक दो कमेंट कोई ऐसे वैसे आ भी जाएं तो उससे दिल जो है वो नहीं इंसान का होना चाहिए, क्योंकि आपके चैनल को देखकर आपसे अगर कोई कुछ सीखता भी है ना, तो वो वही लोग होते हैं जो आपको अच्छे कमेंट करते हैं। हमेशा बैड कमेंट करने वालों को जो है ना आपकी वीडियो अच्छी तो लग रही होती है लेकिन उनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो बैड कमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ आपको पता है मैंगो का सीज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सभी मैंगो जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे खूब। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही जो है ना वो खाता पीता रखे और सबको जो है ना रिज़्क़ दे, और रिज़्क़ की कमी अल्लाह ताला किसी को ना दे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में खूब सारी बरकत डाले। तो मैंगो जो थे यहाँ के, यानी कि पाकिस्तान में तो काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं मैंगोज़ की, लेकिन यहाँ सलाला ओमान में ज़्यादातर यही मैंगो आता है। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में थी ना तब भी मैं यही मैंगो खाती थी। इसके बाद मैं आज बना रही थी चटनी, और कच्चे आम की चटनी, ये खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये रेसिपी जो है ना आप मेरे चैनल पे रुखसाना फूड सीक्रेट पे जाके देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार चटनी है। अगर ये आपने बनानी है, ट्राई करनी है, तो जाके ज्वाइन करें मेरे चैनल को और जाके वीडियो को आपने क्लिक करना है और वॉच कर लेना है। ठीक है जी, मुश्किल किस चीज़ की है। ठीक है जी। तो ये चटनी ज़रूर बनाइएगा, तो बहुत ही लजीज और टेस्टी है। ठीक है जी। और ये आप समोसों के साथ या फिर कोई भी अगर स्नैक बना रहे हैं घर में तो उसके साथ भी ये खा सकते हो। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी है। ठीक है जी, ये भी हो गया। और उसके बाद जो है ना आज मेरी बेटी की सालगिरह भी थी, आमना की, और उसका जो है ना हमने केक रात को ही काट लिया था। तो उसे जो है वो सरप्राइज़ दिया था, अचानक से केक लेके आए उनके अब्बू, और उसके बाद जो है ना हमने केक काटा। तो वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बाकी इंशाल्लाह यहाँ ख़रीफ़ का मौसम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। देखें, अब कह रहे हैं कि मेले यहाँ पे लगेंगे या नहीं लगेंगे। यहाँ पे जो है ना मेले लगते हैं, यकीन करें बड़ा ही अच्छा लगता है। ज़ाहिर है यहाँ के सलाला ओमान में इतनी ज़्यादा वो नहीं है जैसे दुबई में है, सऊदीया में है। तो यहाँ पे ख़रीफ़ का जो है ना मौसम आता है। यहाँ पे 3 मंथ होते हैं ख़रीफ़ के, और इसमें जो है ना मेले लगते हैं और माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना वो रौनक हो जाती है। लेकिन देखें, इस बार कह रहे हैं, अल्लाह करे, मैं तो कह रही हूँ जो मेले वगैरह जो है वो लग जाएँ, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वहाँ पे जाऊँगी इंशाल्लाह, वहाँ पे जो भी जगह है और वहाँ पे जो है शॉपिंग की जो है ना चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं पाकिस्तान की, और उसके बाद इंडिया की, बांग्लादेश की, हर किसी ने अपना अपना एक स्टॉल लगाया होता है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने बना ली थी चटनी, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनी थी, और इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है ना आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ आमना की थी सालगिरह, तो माशाल्लाह से बहुत खुश थी वो। बस उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी उस दिन, तो दवाई वगैरह खा के जो थी ना वो लेटी थी, लेकिन हमें अचानक से उसका जो है ना केक लेके आया और उसे सरप्राइज़ दिया। तो बस यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी जो अपनी फैमिली के साथ इंसान गुजारता है, और ये टाइम होता है, ये पल होते हैं जो इंसान को याद आते हैं। वक्त गुज़र जाता है लेकिन इंसान को जो है ना वो सब कुछ याद रहता है जो उसने वक्त गुजारा हो। अच्छा वक्त गुजारा हो, बेशक उसने बुरा वक्त गुजारा हो, जो जैसा भी वक्त गुजारा हो हमेशा याद रहता है।
जैसे कि आपको पता है कि जब आप बड़े हो जाते हो उसके बाद जो है ना आपको वो बातें याद रहती हैं जो आपने पहले वक्त में गुजारी होती हैं। जैसे कि नानके जो होते हैं उनके साथ वक्त गुजारा होता है, या दादके हों तो उनके साथ वक्त गुजारा हो, तो वो आपको अभी तक अगर आप का उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा होगा ना तो फिर वो आपको याद रहेगा। तो मेरे तो नाना नानी जो थे माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और यकीन करें मेरे नाना अब्बू तो ऐसे खाते ही नहीं थे कुछ भी। तो जो भी जब भी उन्होंने गोश्त बनाना ना तो उन्होंने मेरे लिए ज़रूर लेके आना। तो वो मेरे लिए एक उस वक़्त जो होती थी ना ओल्ड टाइप की वो कटोरियाँ होती थी, वो मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी ना वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो वो जो ओल्ड टाइप की जो कटोरियाँ मिलती थी अब यानी कि उस ज़माने में वो मिलती नहीं थी, यानी कि वो जो होती थी ना वो बहुत ही प्यारी सी सिल्वर की बनी होती थी, शायद आपको भी याद हो। तो वो उस चीज़ की बनी होती थी, तो वो एक बड़ा सारा बॉल होता था, तो वो मेरे नाना अब्बू ना लेके आते थे। तो उसमें लेके आना, तो फिर मेरे नाना अब्बू कहते थे कि कहाँ मेरी बेटी, घर में जब भी आते थे। तो उसके बाद अम्मी कहती थी कि ना अब्बू मुझे बता दें क्या चीज़ है, क्या लेके आए हो। तो उस वक्त मेरे नाना अब्बू कहते नहीं नहीं भी मैं अपनी दोती को ही दिखाऊंगा, इसी कैसे बातें करते थे मेरे नाना अब्बू ना। तो फिर जब तक वो यानी कि हमारे घर उन्होंने ही रहना, और हमारे घर जो है ना क्योंकि मेरे अब्बू जो थे ना वो सलाला ओमान में रहते थे, और हम जो थे ना यानी कि हमारा जो बचपन है ज़्यादातर अब्बू जो है सलाला ओमान में होते थे और हम पाकिस्तान में होते थे। तो वही मेरे नाना अब्बू और मेरी नानी अम्मी जो थी ना वो हमारे पास रहा करते थे। और जब भी उन्होंने सुबह जाना, और यकीन करें मंडी में जाना उन्होंने, क्योंकि मेरे नाना अब्बू जो थे ना वो सब्जियां और ये फलों वगैरह का जो है ना वो काम किया करते थे, और उन्होंने मेरा माथा चूम के जाना। और यकीन करें उन्होंने जब फल वगैरह लेके आने तो मंडी से वो फल लेके आते थे, और कोई भी अगर सीज़न का न्यू फल आता था तो वो मेरे लिए लाजिम लेके आया करते थे। ये छोटी छोटी यादें हैं ना, ये छोटी छोटी यादें भी नहीं कहूँगी मैं इसे, बहुत बड़ी बड़ी यादें कहूँगी, क्योंकि ये आप कभी भूल नहीं सकते। इसे अगर आप भूलना भी चाहो तो भूल नहीं सकते, क्योंकि वो प्यार और वो जो करते थे ना वो आप कभी भी भूल नहीं सकते। आज के दौर में और पहले के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। अब वो टाइम नहीं है, हाँ अब प्यार करते हैं लेकिन वो एक जो था ना खुलूस जो पहले होता था हर एक रिश्ते में, तो वो नहीं है अब। तो यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग देख रही हूँ, वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो रही है। वक्त के साथ साथ सब चीज़ जो है ना वो चेंज होती जा रही है। अब जो है ना ये कहते हैं ना कि एक नफ़्सा नफ़्सी का दौर जो है ना वो आ गया है। तो बस यही दौर चल रहा है आजकल जो भी हो रहा है। बाकी खैर अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम करे, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। अगर आप खुद अच्छे हो तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही होगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए बहुत सी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ। जैसे कि मैं आपको हर व्लॉग में जो है ना बता रही होती हूँ ऑनलाइन वर्क के बारे में, और ऑनलाइन जो है ना यानी कि ज़्यादातर आपको चीज़ों के बारे में बता रही होती हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है जी, तो दुआ में ज़रूर याद रखना। अब मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।